कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। और वो जो पैसा जिसका नाम लिया जाता है ना कि वो इतने मिलियन पाउंड है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा है जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। और इंटरेस्टिंगली वो पैसा मौजूदा हुकूमत ने निकाल के इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक आदमी को ऐसे जुर्म में जेल में रखा गया है जो जुर्म हुआ ही नहीं, और वो एक ट्रस्ट है, वो यूनिवर्सिटी वहां पे बनी हुई है, बच्चे वहां पे तालीम हासिल करते हैं। ये केस फौरी तौर पे उड़ जाएगा, इमरान खान साहब के वकला ने दावा किया। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कहते हैं कि लंबे अरसे से, कई महीनों से ये वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग नहीं रहा, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाए। अगर यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाता है तो 15 मिनट में वो कहते हैं जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। 15 मिनट में इमरान खान साहब का, उनका दावा है कि अगर यह केस लग जाता है तो ये 15 मिनट का केस है, उससे ज्यादा का नहीं है। लेकिन एक बात आप और नाज़रीन ज़हन में रखें कि अवामी दबाव के बगैर यह मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्योंकि एक्सटेंशंस का टाइम चल रहा है, DGISI हो या पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, इनकी एक्सटेंशंस के मामलात हैं। और इसमें एक बड़ा अहम स्टेटमेंट है, बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन बड़ा मानी खेज है। हमने थोड़े दिन पहले इस पर डिस्कशन की थी, मैंने, साबिर शाकिर साहब ने और शहजाद अकबर साहब ने, कि क्या एक नया नोटिफिकेशन चाहिए होगा आर्मी चीफ को। तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के नोटिफिकेशन की जरूरत है। कंफर्म किया उन्होंने कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के एक नोटिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन यह कानूनी मामला है, इस पर गौर होगा तो बात करेंगे। बात तो हो गई अब, और बात बाहर निकल आई। तो ये एक्सटेंशंस का माहौल है, इसमें बहुत सारी सियासत होगी। जो मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के ऊपर दबाव भी डालेगी, और दबाव डालने के लिए उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है। एस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश करेगी कि नून लीग को डराए कि जनाब हम जजों को दबाना छोड़ देंगे, हम नाइंसाफी करना छोड़ देंगे और इमरान खान बाहर आ जाएगा। और अगर कैदी नंबर 804 बाहर आ गया तो वो आप सारों को खा जाएगा, लिहाजा चुप करके जो असली कह रहे हैं ना वो काम करते हैं आप। तो ये एक्सटेंशंस का मौसम है, दबाव डालने के लिए भी इन चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादा लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अवामी दबाव बढ़ा और बैरूनी और अंदरूनी दबाव ने मिलकर काम किया और अदलिया इसी तरह से फैसले देने पर मजबूर रही तो इमरान खान साहब फिर बाहर भी आ जाएंगे। ये बाहर भी आ सकते हैं, ये जल्दी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि जो कुछ भी अगले 2-3-4 महीनों में होगा वो आर्मी चीफ की और DGISI की एक्सटेंशंस के साथ जुड़ा हुआ मामला होगा, उससे अलग मामला नहीं होगा। नाज़रीन, जो एक ख्वाहिश का इजहार किया गया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से सुहेल बड़ाइच के सामने, और सुहेल बड़ाइच साहब ने वो ख्वाहिशात एज इट इज छाप दी थी, बजाय इसके कि वो आर्मी चीफ से सवालात करते, उनसे पूछते। और वैसे सुहेल बड़ाइच का देखें, उनको तो जो कहा गया उन्होंने डाकिए का काम किया, साफी वाला काम नहीं किया, वरना वो पूछते कि जनाब 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने क्या किया। असल में सुहेल बड़ाइच का कसूर ये नहीं है कि उन्होंने जो आर्मी चीफ ने कहा वो लाके छाप दिया, कसूर ये है कि उन्होंने गंदे मशवरे देना शुरू कर दिए कि मांग लो माफी, गिर जाओ पैरों में, यही सबसे बेहतर है, माफी मांगना ही हल है, यू टर्न ले लीजिए। तो ये जो उन्होंने मशवरे दिए ना, ये मशवरे उनके नहीं बनते थे, क्योंकि नवाज शरीफ को वो मशवरे देते थे डट जाने के, जो नहीं डटा। इमरान खान को वो मशवरे देते हैं हट जाने के, जो नहीं हट रहा। तो ये सुहेल बड़ाइच साहब का कसूर अगर कहीं है तो वो यहां पे है, मुझे लगता है। वो जो आर्मी चीफ ने उन्हें कहा उसे एज इट इज छाप देना, ये तो कोई जुर्म नहीं है। अब सुहेल बड़ाइच के खिलाफ जो है वो DGISPR ने स्टेटमेंट दे दिया है। DGISPR का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि ब्रसेल्स में आर्मी चीफ ने इमरान खान या PTI का कोई जिक्र नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, सुहेल बड़ाइच ने अपने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ ली है, मन घड़त कहानी। सुहेल बड़ाइच साहब, मैंने आपसे कहा था ना एक पिछले वीलॉग में कि ये एस्टेब्लिशमेंट की आदत है, जैसे ही जमीन गर्म होती है ना तो ये अपने बच्चे अपने पैरों तले दबा लेती है। और यही आज आपके साथ हुआ है कि जैसे ही इन्होंने मार्केट में खबर लॉन्च करवाई है आपके जरिए से, ये बड़े लंबे अरसे से करवा रहे हैं, मैं भी साबित भी कर दूंगा, इन्होंने आपके जरिए से खबर लॉन्च करवाई और जैसे ही अवामी रिएक्शन देखा तो ये दौड़ गए। अब इनके भागने के बाद आप बताएं आप क्या करेंगे। सुहेल बड़ाइच साहब के पास ऑप्शन बहुत थोड़े हैं,
देखिए, जाती फायदा भी करार दे दिया, मफाद परस्त करार दे दिया सुहेल वड़ाइच को, और साथ ही कह दिया कि झूठ भी बोलता है, मन घड़त कहानी उन्होंने खुद ही घड़ ली है। और साथ ये भी कहा कि जनाब वो मुलाकात तो लोगों के बीच में हुई थी, सुहेल वड़ाइच की अलग से हुई नहीं। फिर उन्होंने ना सिर्फ सुहेल वड़ाइच को रगड़ा दे दिया बल्कि जंग ग्रुप को भी रगड़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी मीर शकील उर रहमान का इदारा, उन्होंने कहा जी कि इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। अब सवाल यह है कि DGISPR आपके आर्मी चीफ के हवाले से बकौल आपके झूठी खबरें छप रही हैं, तो यहां तो छोटी छोटी बात के ऊपर पीका ऑर्डिनेंस लग जाता है। क्या अब आप जंग और जियो ग्रुप के ऊपर और सुहेल वड़ाइच के ऊपर पीका ऑर्डिनेंस लगाएंगे? ये नहीं लगेगा। लगा भी तो एक नूरा कुश्ती होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगी, ये मुझे आइडिया है। जरा आप ये सुने कि ये माफी वाली बात से भाग क्यों रहे हैं। अवाम का रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक आया माफी वाले मामले को लेकर, जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो बड़ा खौफनाक है। जरा मैं आपको सुनाता हूं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक दिन पहले इसी मामले पे जो सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा और जो DGISPR ने भी पहले कहा था, वो भी सुनाऊंगा आपको मैं। इन्होंने क्या कहा राणा सनाउल्लाह ने, ये जरा सुने आप। जो बात इस वक्त DGPR ने जो की थी गालबन 8 मई 2024 को, एक साल बाद, और जो अब सुहेल वड़ाइच साहब के फोन में उन्होंने जो बात की है, बड़े सीनियर सहाफी हैं और मैं यकीन रखता हूं कि जो उन्होंने बात की है वो दुरुस्त होगी। तो इसमें जो है वो अगर PTI का ये सोच हो तो उन्हें इस बात को फिर आगे बढ़ाना चाहिए, फिर मुतल्लका जो लोग हैं उनसे बात करें। अच्छा जी, ये मेहर बुखारी साहब से बात कर रहे थे राणा सनाउल्लाह साहब, और इन्होंने जनाब कंफर्म कर दिया कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बात की ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है। और ना सिर्फ ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि DGISPR पहले ये बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो डेट दी वो गलत दे दी। मैं जरा आपको वो जरा दोबारा सुनाता हूं कि DGISPR ने क्या कहा था, वो सुनने फिर आपको डेट भी बताता हूं। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने, और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। ये जनाब DGISPR थे, इन्होंने खुद कहा था कि माफी मांगे। फिर इन्होंने अपने बेशुमार टाउट्स के जरिए ये बात करवाई कि माफी मांगे, और वो भी सच्चे दिल से। फिर कई जगह पे लोगों ने रिपोर्ट किया कि आर्मी चीफ भी यही चाहते हैं कि माफी मांगे इमरान खान सच्चे दिल से। और अब जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने बाकायदा तहरीरें लिख के साबित कर दिया आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद। एक इन्होंने आपस में एक सेल्फी टाइप की फोटो भी भिजवाई है और बता रहे हैं कि जनाब माफी मांगे, वो भी सच्चे दिल से। तो ये जो ख्वाहिश है ये बहुत पुरानी है। ये जब मैं ISI की कैद में था तो मुझे भी आके इन्होंने पूछा था कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। मैंने पूछा क्या मतलब है उसका, उन्होंने कहा जी उसका मतलब है माफी मांगे। इमरान खान गिड़गिड़ा के माफी मांगे हमसे। तो ये ख्वाहिश बड़ी पुरानी है, ख्वाहिश बहुत पुरानी है माफी।